हेलो फ्रेंड्स, विद्या गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र आज आपके लिए लेकर के आया हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी। ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल परीक्षा में पूछी जाती है, बहुत ही सरल है, आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले जान लेते हैं कि जीवनी हमें लिखनी कैसे होती है ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सकें। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बॉक्स में हम क्या क्या लिखते हैं? जन्म लिखते हैं, जन्म स्थान, मृत्यु, कृतियाँ, भाषा और शैली। उसके बाद हेडिंग डाल देते हैं जीवन परिचय और इनका जीवन परिचय लिख देते हैं। उसके बाद में क्लास 12th वाले बच्चों को साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है, ये ज़रूरी होता है। और उसके बाद हेडिंग डालते हैं कृतियाँ और कृतियाँ में इनकी कृतियाँ लिखी जाती हैं। उसके बाद में भाषा और शैली। तो इस तरह से हमें जीवनी लिखना होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी होती है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में जन्म हेडिंग डाल के जन्म कब हुआ था इनका? सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1979 ईस्वी में, 1979। ठीक है। उसके बाद कृतियाँ देख लेते हैं। 2-3 कृतियाँ यहाँ पे लिख देंगे बॉक्स में, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटुज आदि। भाषा खड़ी बोली। शैली 2-3 शैलियाँ लिख देंगे, एक बार याद कर लेंगे, बस वही शैली सब में लिखते रहेंगे। गवेषणात्मक, वर्णात्मक, भावनात्मक आदि। चलिए अब हेडिंग डालते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। अभी ये हमने बॉक्स में भी लिखा था, वही सारा कुछ जीवन परिचय में लिखना है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, जो एक ज्योतिषी थे। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में हुई और वहीं इन्होंने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके ज्योतिष की परीक्षा भी पास की। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। सन 1979 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये तो था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अब हेडिंग पड़ेगी साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के प्रमुख गद्यकारों में से एक हैं। ये बचपन से ही कविताएं किया करते थे। धीरे धीरे इनकी इस प्रतिभा का विकास होता चला गया और ये हिंदी साहित्य जगत में उसी प्रकार उभर कर सामने आए जैसे सूर्य की किरणों से कमल विकसित होता है। ये एक कुशल निबंधकार, उपन्यासकार होने के साथ साथ एक कुशल आलोचक भी थे। अशोक के फूल, कल्पलता, मेरा बचपन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी साहित्य सेवा से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। ये इन्हें पुरस्कार मिला हुआ था। अब इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। कृतियाँ हेडिंग पड़ेगी, ये निम्नलिखित हैं। हेडिंग डाल के ही लिख देंगे, ज़्यादा बढ़िया रहता है। निबंध कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, कल्पलता और कुटुज आदि। उपन्यास कौन कौन से हैं इनके? बाण भट्ट की आत्मकथा, ये एक उनका उपन्यास है। आलोचनाएं, सूर साहित्य, कबीर, मेघदूत। आलोचना का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे की रचनाओं में कमियां खोजना। तो इन्होंने सूरदास की जो रचनाएं थी उसमें कुछ कमियां तलाश की थी, कबीरदास की रचनाएं थी उसमें भी कुछ कमियां तलाश की थी, इसलिए ये एक आलोचनात्मक जो है लेखक भी थे। भाषा शैली हेडिंग पड़ेगी, ये निम्नलिखित है। भाषा में लिख देंगे खड़ी बोली और शैली में वही 2-3 शैली जो हमने बॉक्स में लिखी थी, गवेषणात्मक, वर्णनात्मक, भावनात्मक आदि। तो स्टूडेंट ये तो थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी। इसको अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर मिलेगी आप लोगों को। यूपी बोर्ड 2026-27 में जो एग्ज़ाम आपका होगा उसमें ये ज़रूर मिलेगी। इसको बढ़िया से याद करेंगे और इसी तरह से लिखेंगे, ज़्यादा छोटा करके नहीं लिखेंगे। छोटा करके जीवनी लिखते हैं तो नंबर कट जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।